सो हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस वीडियो में। यहां पे हम लोग सोशल साइंस का वीवीआई गैस क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आया हूं। आप लोग एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लीजिए। मैं उम्मीद करता हूं काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिले हैं। जैसे कि 12 क्लास के मैंने वीडियो बनाया तो लगभग सभी क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में आ गए थे, तो काफ़ी लोग मुझे कमेंट किए थे 10 क्लास के लिए, तो मैं 10 क्लास को फाइनली तैयार कर रहा हूँ आप लोग के लिए। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और चैनल में न्यू तो सब्सक्राइब कर लिए ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है, तो क्वेश्चन को शुरू करते हो। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन जो है किसने किया। 4 ऑप्शन आपसे हमने दिया हुआ है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन की बात करेंगे क्या होगा। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी हो जाएगी, यानी बिस्मार्क क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कराए। क्वेश्चन नंबर दूसरा कि लेनिन की जो मृत्यु कब हुई थी, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। ऑप्शन के बाद अच्छी तरह से आप लोग ध्यान से देख लीजिए यहाँ पे। तो दो का क्या होगा, दो का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी 1924 क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे क्वेश्चन तीसरा कह रहा है कि दास कैपिटल के लेखक कौन थे। दास कैपिटल के लेखक जो कौन थे, ऑप्शन के बाद अच्छी तरह आप लोग पढ़ लीजिए। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे अगर किसी तरह आंसर अगर बोलने में चूक हो जाती है तो मैं उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, तो आप लोग उसकी चिंता ना करें। कमेंट बॉक्स के बाद आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे 3 का क्या होगा, 3 का ऑप्शन नंबर सी यानी कार्ल मार्क्स क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन नंबर 4 का है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत जो कब हुआ। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। ऑप्शन के बाद आप लोग देख लीजिए यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, 4 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1861। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का है कि जेनेवा समझौता जो कब हुआ था। जेनेवा समझौता कब हुआ। ऑप्शन को देखिए ध्यान से आप लोग। तो क्या होगा, 5 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1954 क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करा है कि वियतनाम में टैंकिन फ्री स्कूल की स्थापना जो कब हुई थी। वियतनाम में टैंकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई। ऑप्शन के बाद अच्छी तरह से पढ़ लीजिए आप लोग। तो 6 का ऑप्शन नंबर ए होगा 1907। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करा है रंपा विद्रोह जो कब हुआ था। रंपा विद्रोह कब हुआ था, ऑप्शन को देख लिया आप लोग। तो 7 का क्या होगा, 7 का राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 1916 क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कराए कि स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे। काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से आप लोग। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं चित्तरंजन दास। क्वेश्चन नंबर 9 का देख पाएंगे स्पेनिंग जेनी का आविष्कार जो कब हुआ था। स्पेनिंग जेनी का आविष्कार, ये भी काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से आप लोग ऑप्शन को। स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था, तो 9 का क्या होगा, 9 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 1964। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करा है कि औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप क्या करा है कि औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया। ऑप्शन आप लोग देखिए ध्यान से यहाँ पे। तो क्या जाएगा, 10 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगी, यानी शहरीकरण क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन 11 करा है भूमंडलीकरण की शुरुआत जो है किस दशक में हुई थी। भूमंडलीकरण की शुरुआत जो हुई थी वो किस दशक में हुई थी। ऑप्शन आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिए यहाँ पे। तो 11 क्या होगा, 11 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1990 के दशक में क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 करा है कि भारत में जो पहला छापाखाना किन लोगों ने लगाया था। काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से आप लोग। तो क्या होगा, 12 का राइट ऑप्शन नंबर ए जाएगा, पुर्तगालियों ने क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 का देख पाएंगे सत्ता में साझेदारी का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने वाला राष्ट्रीय कौन सा है। ऑप्शन नंबर अच्छी तरह से आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए यहाँ पे। तो क्या होगा, 13 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी, यानी बेल्जियम क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी बेल्जियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का क्षेत्रवाद की भावना एक कुपरिणाम है। देखिए ध्यान से, काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये 12 क्लास का भी क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों के लिए। तो क्या होगा, 14 के राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी इलाहाबाद क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का है कि मैक्सिको ओलंपिक का आयोजन जो किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन को आप लोग ध्यान से देख लिया आप लोग एक बार। तो क्या होगा, यहाँ पे 15 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी 1968। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का देख पाएंगे भारत में संविधान के 8वीं सूची के अनुसार जो कितनी भाषाएं को मान्यता प्राप्त है। अच्छी तरह से ऑप्शन को एक बार पढ़ लीजिए, काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है। तो 16 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी, 22 भाषा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन 17 का देख पाएंगे बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं। देखिए ध्यान से ऑप्शन को। तो क्या होगा, 17 का राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी 3 स्तरीय। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 18 का देख पा रहे हैं किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था जो है नहीं है। एक बार अच्छी तरह से आप लोग ऑप्शन को पढ़ लीजिए यहाँ पे। तो 18 का क्या होगा, 18 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगी, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी ब्रिटेन। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का देख पाएंगे बांग्लादेश नामक जो है नया देश का निर्माण जो कब हुआ था। ऑप्शन के बाद अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, ये भी 12 क्लास के क्वेश्चन है। देखिए 4 ऑप्शन देख पाएंगे आप लोग। तो 19 का क्या हो जाएगा, 19 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी, यानी 1971 कब हुआ था, 1971, बट पूरी तरह अस्तित्व में 1972 को आया था। ठीक है, तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी हो जाएगी। क्वेश्चन 20 करा कि भारतीय लोकतंत्र है। भारतीय लोकतंत्र जो क्या है, एक अच्छी तरह से ऑप्शन को आप लोग देख लीजिए यहाँ पे। तो 20 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी, क्या होगा, यानी ए और बी दोनों एक सफल लोकतंत्र है और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 करा कि 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी। देखिए ध्यान से ऑप्शन को आप लोग। तो क्या होगा, 21 का राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए जाएगी, नहीं 10%, क्या होगा, ऑप्शन नंबर
ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहते हैं 22 करा, देखिए ध्यान से करा कि सूचना अधिकार आंदोलन की शुरुआत जो कहाँ से हुई थी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से ऑप्शन को, तो क्या होगा इसका राइट ऑप्शन नंबर ए होगा, राजस्थान से। क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 23 करा कि किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन के बाद अच्छी तरह से ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिए, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 23 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उद्योग क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 24 का ध्यान से देखिए, कह रहा है कि नीति आयोग का अध्यक्ष जो कौन होता है, नीति आयोग का अध्यक्ष जो होता है कौन होता है। ऑप्शन को आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए यहाँ पे। तो क्या जाएगा 24 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रधानमंत्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 करा, भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय जो है सर्वाधिक है। भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय जो है सर्वाधिक है। ऑप्शन को एक बार अच्छी तरह से आप पढ़ लीजिए। तो 25 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या होगा 25 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गोवा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 करा कि जिस देश की राष्ट्रीय आय जो सर्वाधिक होती है वह देश क्या कहलाता है। ऑप्शन के बाद अच्छी तरह से पढ़ लीजिए यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा 26 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी विकसित। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 का है कि निम्न में से जो कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है। निम्न में से कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है। तो ऑप्शन के बाद देख लीजिए क्या हो जाएगा 27 का ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी, यानी जमा। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 28 का है कि आजकल मुद्रा का कौन सा रूप जो है आधुनिक क्या कहता है अधिक प्रचलित है। ध्यान से बोला अच्छी तरह से ऑप्शन को पढ़ लीजिए यहाँ पे। तो क्या जाएगा यहाँ पे 28 का ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगी, यानी पत्र मुद्रा। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, बट यहाँ पे हाँ ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए क्वेश्चन 29 का है कि वित्तीय संस्थाओं में किन स्थानों को सम्मिलित किया जाता है। वित्तीय स्थानों में संस्थाओं है, वित्तीय संस्थाओं में किन संस्थाओं को जो है सम्मिलित किया जाता है। ऑप्शन को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए आप लोग। तो क्या जाएगा 29 का ऑप्शन नंबर डी हो गया, इनमें से सभी। क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 का है क्या करा, देखिए ध्यान से कि सर्वप्रथम क्या कहते हैं सर्वप्रथम व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो कब हुआ था। ऑप्शन को आप लोग अच्छी तरह से देख लिया यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा 4 में से राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो राइट ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी 1969। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी 1969। क्वेश्चन नंबर 31 का है कि भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्य कितने भागों में बांटा जाता है। तो एक बार अच्छी तरह से आप देख लीजिए 31 का क्या होगा 400 से देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर 31 का ए हो जाएगा, यानी 2। क्या होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी 2। क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 का देखिए ध्यान से करा कि उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत जो है किस देशों में हुई थी। ऑप्शन नंबर अच्छे तरह देख लिया यहाँ पे 32 का क्या होगा 32 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगी। क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी इंग्लैंड। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 33 का देखिए ध्यान से करा है कि इनमें जो है किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार जो है सीमित है। ऑप्शन के बाद अच्छी तरह से देख लीजिए यहाँ पे ध्यान से। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 33 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी खनिज तेल। क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन नंबर 34 का कि भाखड़ा नंगल परियोजना जो किस नदी पर अवस्थित है। भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। ऑप्शन के बाद अच्छी से देख लिया यहाँ पे। तो 34 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या होगा 34 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगी, यानी सतलज नदी। क्या होगा सतलज नदी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 का है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। क्या हो जाएगा इसका जो दूसरा नाम है रेगुड़ मृदा, यानी ऑप्शन क्वेश्चन का बी हो जाएगा। होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रेगुड़ मृदा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 का है कि भारत का जो पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है। ऑप्शन के बाद अच्छी तरह आप लोग देख लिया यहाँ पे। तो क्या होगा 36 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या आएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी तारापुर। क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, तारापुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 का देख पाएंगे भारत के किस राज्य में सोपानी यानी श्रीनुमा खेती प्रचलित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, ये 12 क्लास में ही पूछा गया है कई बार। तो क्या होगा 37 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तराखंड। भारत में किस राज्य में श्रीनुमा खेती प्रचलित है तो उत्तराखंड ऑप्शन नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा। क्वेश्चन 38 का विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। तो क्या हो जाएगा 38 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, भारत। बट सबसे बड़ा अभी जो चीन फिलहाल में भारत में शायद अभी दूसरा नंबर पे है। तो यहाँ पे आप लोग जब तक के लिए बी मार सकते हैं, बाकी आप लोग कंफर्म करके बता सकते हैं। विश्व का चाय का सबसे बड़ा सबसे उत्पादक देश जो है भारत या चीन, इसमें भी मुझे भी कन्फ्यूज है अभी, बट मुझे जहाँ तक लगता है भारत भी होना चाहिए। तो आप लोग कंफर्म बता सकते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 39 का देख पा रहे हैं कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर जो किस शहर को कहा जाता है। ऑप्शन आप लोग ध्यान से देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 39 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कानपुर। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है तो कानपुर जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 40 का देखिए ध्यान से करा कि चूना पत्थर का जो उपयोग जो किस उद्योग में होता है। देखिए ध्यान से, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है। तो यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी सीमेंट उद्योग। क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, सीमेंट उद्योग। 40 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 का कि पक्की सड़क की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से ऑप्शन को आप लोग। तो 41 का क्या होगा 41 का ऑप्शन बी होगा, नहीं महाराष्ट्र। क्या होगा ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 का है कि बिहार में जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग जो है वनाच्छादित है, क्या है, वनाच्छादित है। ऑप्शन देखिए ध्यान से। तो यहाँ पे बात करेंगे राइट ऑप्शन की, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी 7.32%। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 का है कि कोवर झील जो है, कोवर झील स्थित है यानी कहाँ पे है। ऑप्शन के बाद अच्छे से ध्यान से देख लीजिए आप लोग। तो 43 का क्या होगा, 43 के राइट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी, यानी बेगूसराय जिला में। कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर सी बेगूसराय जिला में। क्वेश्चन नंबर 44 का है कि हेस्यूर विधि से अधिक ढालुओं वाला भाग जो है कैसा दिखता है। ऑप्शन के बाद अच्छी तरह आप लिख लीजिए यहाँ पे। तो 44 के राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यानी सफ़ेद। चलिए क्वेश्चन 45 का है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है, निम्नलिखित में कौन जो है प्राकृतिक आपदा है। ऑप्शन के बाद अच्छी तरह आप लोग ध्यान से देख लीजिए। तो 45 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 45 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी, यानी भूकंप। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 का क्या करा कि सुनामी जो है किस स्थान पर आता है, सुनामी किस स्थान पर आता है। ऑप्शन के बाद अच्छी तरह से आप लोग ध्यान से देख लीजिए यहाँ पे। तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या होगा, 46 का राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 46 का मेरे ख्याल से बी हो जाना चाहिए, यानी समुद्र, समुद्री होगा। सुनामी किस स्थान पर आता है, तो समुद्र। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 का है कि बिहार की किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। तो राइट ऑप्शन नंबर बी जाएगा, कोसी नदी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी कोसी नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 का ध्यान से देखिए, कह रहा है कि निम्न में से कौन जो मानव जनित आपदा नहीं है, यानी मानव द्वारा उत्पन्न नहीं किया गया आपदा। यहाँ पे देखिए ध्यान से, 4 ऑप्शन दिया आपके सामने। तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे 48 का राइट ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। बाकी ये जो सांप्रदायिक दंगा, आतंकवाद, रेल दुर्घटना, ये सब मानव द्वारा होता है। क्या कहते हैं, आपदा। तो यहाँ पे ऐसा कोई आपदा नहीं है जो मानव द्वारा नहीं होता है, यानी ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा है कि किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। एक बार आप लोग ऑप्शन को अच्छी तरह कंटिन्यू देख लीजिए यहाँ पे। तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो राइट क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा करा है कि गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री था। ऑप्शन को देखिए ध्यान से आप लोग। 4 ऑप्शन आप सामने दिया हुआ है। गीजो जो है कहाँ का प्रधानमंत्री था। ऑप्शन को ध्यान से आप लोग देख लीजिए। 2 का क्या होगा, 2 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो सी जगह फ्रांस। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलो क्वेश्चन नंबर 3 करा है कि सोवियत संघ का विघटन जो है किस वर्ष हुआ था। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था का 4 ऑप्शन देख पा रहे होंगे आप लोग यहाँ पे। तो 3 का क्या होगा, 3 का राइट ऑप्शन में जाएगा 1991। कब हुआ था, 1991। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 करा कि वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन जो किसने किया। वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया। तो 4 ऑप्शन देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 4 का क्या होगा, 4 का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कार्ल मार्क्स। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करा है कि अंकुर वाट का मंदिर जो है कहाँ स्थित है। अंकुर वाट का मंदिर जो है कहाँ स्थित है, एक बार अच्छी तरह ऑप्शन को आप लोग देख लीजिए यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन नंबर 5 का डी जाएगा, नहीं कंबोडिया। क्या कहाँ पे है, तो कंबोडिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करा है कि हुआ आंदोलन जो किस प्रकृति का था। हुआ आंदोलन जो था वो किस प्रकृति का था। ऑप्शन को एक बार आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिए यहाँ पे। तो 6 का राइट ऑप्शन नंबर डी, यानी क्रांतिकारी धार्मिक। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलो क्वेश्चन 7 करा है कि गिरमिट या मजदूर जो बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे। देखिए ध्यान से, ऑप्शन को 4 ऑप्शन में दिया हुआ है। तो 7 का राइट ऑप्शन नंबर डी, यानी पश्चिमी क्षेत्र। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी पश्चिमी क्षेत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर उसके बाद 8 करा कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना जो किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन को आप लोग देख लीजिए यहाँ पे। तो 8 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी जाएगा, 1920। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कराया कि 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल जो है किस शहर में स्थापित हुई थी। 4 ऑप्शन देख पा रहे होंगे, ध्यान से आप लोग ऑप्शन को पढ़िए। तो 9 का क्या होगा, 9 का ऑप्शन नंबर ए जाएगा, कोलकाता, यानी कलकत्ता इसको कहते हैं। ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कराया कि जनसंख्या का घनत्व जो सबसे अधिक कहाँ होता है। जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। ऑप्शन को आप लोग देख लीजिए एक बार अच्छी तरह से। तो 10 का क्या होगा, 10 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नहीं डी हो जाएगी, यानी महानगर में। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी महानगर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 करा कि ब्रिटेन बोर्ड सम्मेलन जो किस वर्ष हुआ था। ब्रिटेन बोर्ड सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन को आप लोग अच्छी तरह से एक बार रिपीट कर लीजिए यहाँ पे, ध्यान से देख लीजिए। तो 11 क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी 1944। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 करा कि भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था, यानी कौन सा था भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, 12 का 4 ऑप्शन देख पा रहे हो। तो राइट ऑप्शन नंबर ए होगा, बंगाल गजट। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का कि महिलाओं को मतदान का अधिकार जो सर्वप्रथम किस राष्ट्र से, यानी राष्ट्र में दी गई है। ऑप्शन को देखिए ध्यान से आप लोग। महिलाओं को मतदान का अधिकार जो सर्वप्रथम किस राष्ट्र में दी गई है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, 13 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्रिटेन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का है कि भाषाई आधार पर बनने वाला जो प्रथम राज्य है, यानी कौन सा था। इनमें से 4 राज्यों का नाम दिए हुए हैं। तो 4 ऑप्शन में से काफ़ी इजी क्वेश्चन है। राइट ऑप्शन नंबर डी जो है आंध्र प्रदेश। 14 क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15 का है कि पटना नगर निगम की स्थापना जो कब हुई थी। एक बार अच्छी तरह से आप लोग ऑप्शन को देख लिया यहाँ पे।
पटना नगर निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो क्या हो जाएगा 15 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 1952। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 करा, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 16 करा कि पंचायत सचिव जो है किस संस्था का सचिव होता है? पंचायत सचिव जो होता है किस संस्था का सचिव होता है? ऑप्शन के ऊपर अच्छी तरह से देख लीजिए आप लोग। तो 16 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी यानी ग्राम पंचायत। चलो क्वेश्चन से वर्णन करा कि बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए जो कितनी सीटें आरक्षित है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा था ये। तो राइट ऑप्शन की बात करें तो 70 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी 50% जाएगा ऑप्शन नंबर ए 50%। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर उसके बाद 18 करा कि पंचायती राज अधिनियम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सम्मिलित है? अच्छी तरह एक बार ऑप्शन को आप लोग देख लीजिए यहाँ पे। तो 18 का क्या होगा? 18 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 243। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 करा कि इनमें से कौन जो बिहार के महान दलित नेता है? इनमें से कौन बिहार के महान दलित नेता थे? ऑप्शन को एक बार अच्छी तरह से देख लीजिए आप लोग। तो 19 का राइट ऑप्शन क्या होगा? 19 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी यानी क्या हो जाएगा? जगजीवन राम। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 का चिपको आंदोलन की शुरुआत जो किस राज्य से हुई थी? देखिए ध्यान से ऑप्शन को। तो 20 का क्या होगा? 20 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्तराखंड से हुई थी। कहाँ से हुई थी? उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर उसके बाद 21 करा, देख पा रहे हैं कह रहा है कि भारत में जो किस तहत को लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? 4 ऑप्शन देख पा रहे होंगे। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? 21 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगी यानी अप्रत्यक्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का है कि लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा क्या है? ऑप्शन के बाद देख लीजिए आप लोग ध्यान से। तो 22 का क्या होगा? 22 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगी। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी यानी क्या हो जाएगा? अशिक्षा। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी अशिक्षा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 24 करा, देखिए ध्यान से करा कि भारत की आर्थिक व्यवस्था है यानी किस पर है? देखिए ध्यान से ऑप्शन को। तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 23 का क्या होगा? 23 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी यानी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 24 करा कि भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः जो कितने भागों में बांटा जा सकता है? ऑप्शन वो लोग देख लीजिए यहाँ पे। तो 24 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 24 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी यानी 2। आगे क्वेश्चन नंबर 25 करा कि दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान जो है कब लगाया था? ऑप्शन को अच्छी तरह से देख लिया यहाँ पे। तो 25 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 25 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। क्या होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 1866। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 करा कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है किस वर्ष को? एक बार ध्यान से आप लोग देख लीजिए ध्यान से। काफ़ी इजी क्वेश्चन बट ये काफ़ी बार आप लोग एग्जाम में पूछा था। तो 26 का क्या होगा? 26 का ऑप्शन नंबर सी होगा नहीं 1 अप्रैल से 31 मार्च। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 करा कि मुद्रा का प्राचीनतम रूप है यानी कौन सा इनमें से मुद्रा का प्राचीनतम रूप है? तो एक बार अच्छी तरह से आप ऑप्शन को देख लीजिए। 27 का क्या होगा? 27 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी यानी वस्तु मुद्रा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन 28 का है कि व्यावसायिक बैंक जो है कितने प्रकार की जमा राशि स्वीकार करते हैं? ऑप्शन को एक बार अच्छी तरह आप देख लीजिए। तो 28 का ऑप्शन की बात करेंगे तो 28 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी यानी इनमें से सभी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। आगे क्वेश्चन नंबर 29 करा कि भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ जो कब हुआ? ऑप्शन को अच्छी तरह देख लीजिए आप लोग। तो 29 का क्या होगा? 29 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी 1904। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 करा कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस महापुरुष के नाम पर है? ऑप्शन को आपको अच्छी तरह से देख लीजिए। तो 30 का राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी यानी महात्मा गांधी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी। चलो क्वेश्चन नंबर 31 करा विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जो कहाँ पे है? तो 31 का क्या होगा? 31 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी जेनेवा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन नंबर 32 करा, देखिए ध्यान से करा है कि उपभोक्ता संरक्षा अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं की अपील सुनने का अधिकार है। देखिए ध्यान से ऑप्शन को। तो 32 का राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी हो जाएगा। 32 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यानी ए एवं बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 33 का है कि किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण है? किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य जो है बाढ़ नियंत्रण है? ऑप्शन को देखिए ध्यान से। तो 33 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी कोसी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 का देखिए ध्यान से करा कि भारत में 2011 के अनुसार जो है कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है? ऑप्शन को देख लीजिए ध्यान से आप लोग। तो 34 का क्या होगा? 34 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी यानी 21.23%। चलो क्वेश्चन नंबर 35 करा है कि कोयला जो है किस प्रकार का संसाधन है? कोयला जो है किस प्रकार का संसाधन है? 4 ऑप्शन दिए आपके सामने। तो यहाँ पे 35 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो राइट ऑप्शन क्या होगा? 35 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी अनवीकरणीय संसाधन। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जैविक भी हो सकता है लेकिन यहाँ पे जैव दिया हुआ है तो अनवीकरणीय आप लोग लगा दिया ऑप्शन नंबर ए। जो क्वेश्चन नंबर 36 करा है कि देश में बांधों को किसने भारत का जो है मंदिर कहा
था। ऑप्शन एक बार अच्छी तरह से देख लिया यहाँ पे। तो 36 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे, 36 का राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी, यानी पंडित नेहरू। क्वेश्चन 37 करा कि भारतीय कृषि की असफलता का जो एक प्रमुख कारण क्या है। तो एक बार अच्छी तरह से आप लोग ऑप्शन को यहाँ पे पढ़ लीजिए। तो 37 का क्या होगा, 37 का राइट ऑप्शन की बात करें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी अनियमित मानसून। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 करा कि गेहूँ के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। गेहूं के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो क्या हो जाएगा 38 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी द्वितीय स्थान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर उसके बाद 39 करा है कि भारत का कौन सा राज्य जो है शक्कर का कटोरा कहलाता है। भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है। देखिए ध्यान से ऑप्शन को। तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 39 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी उत्तर प्रदेश। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 करा कि भारत का प्रथम वस्त्र पार्क जो है कहाँ स्थापित किया गया है। ऑप्शन को अच्छे से देख लीजिए आप लोग। तो 40 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 40 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, तमिलनाडु। चलिए क्वेश्चन नंबर उसके बाद 41 करा है कि भारत में सड़कों के घनत्व की दृष्टि से किस राज्य का जो है प्रथम स्थान है। एक बार अच्छी तरह आप लोग ऑप्शन को पढ़ लीजिए यहाँ पे। तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 41 का क्या होगा, 41 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी, यानी केरल। भारत में सड़कों के घनत्व की दृष्टि से किस राज्य का प्रथम स्थान है। तो केरल हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 41 का बी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर उसके बाद ऐसे सड़क शायद महाराष्ट्र में अधिक है, बट यहाँ पे सड़क की घनत्व की दृष्टि से पूछता है। तो उसके बाद यहाँ पे 42 क्वेश्चन करेंगे, भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय जलमार्ग कौन है। भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सी है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से ऑप्शन को। तो 42 का क्या हो जाएगा, 42 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 करें कि बिहार की पहली रेल लाइन थी, यानी बिहार की सबसे पहली रेल लाइन कौन थी। देखिए ध्यान से ऑप्शन को। तो ये थी स्टैंडर्ड रेल मार्ग, यानी ऑप्शन में क्वेश्चन का बी हो जाएगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। 43 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 करा, देखिए ध्यान से करा कि 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या थी, यानी कितनी थी 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या। तो एक बार अच्छी तरह से आप लोग ऑप्शन को पढ़ लीजिए यहाँ पे। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, 44 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी, यानी 8 करोड़ से अधिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 करेंगे, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है, ऑप्शन को बोलो दिख लीजिए यहाँ पे। तो 45 का क्या होगा, 45 का ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी, यानी मोबाइल। क्या होगा आप मोबाइल। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है, अभी मोबाइल, बट क्या कहते पहले रेडियो था शायद। आप लोग कन्फर्म बता सकते हैं कौन सा आंसर यहाँ पे होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या करा है, 46 करा कि मानव शरीर के आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर जो है क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए। एक बार अच्छी तरह से आप लोग ऑप्शन को पढ़ लीजिए यहाँ पे। तो 46 का क्या होगा, 46 का ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी ठंडा पानी डालना चाहिए। क्या हो जाएगा, ठंडा पानी डालना चाहिए। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 करा कृषि सुखाड़ होता है, कृषि सुखाड़ होता है। ध्यान से आप लोग ऑप्शन को पढ़ लीजिए यहाँ पे एक बार। तो 47 का क्या होगा, 47 का भी ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी जल के अभाव में। आगे क्वेश्चन नंबर 48 करा है कि इनमें कौन जो प्राकृतिक आपदा नहीं है। एक बार अच्छी तरह से आप लोग ऑप्शन को पढ़ लीजिए, कौन जो प्राकृतिक आपदा नहीं है, बाढ़, सूखा, चक्रवात या फिर गरीबी। तो यहाँ पे 48 का क्या होगा, 48 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ना गरीबी जो प्राकृतिक आपदा नहीं है। बाकी ये तीनों जो प्राकृतिक आपदा है। तो यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं मैं आपने को कवर किया हूँ। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के जरूर शेयर कीजिए ताकि उसको फायदा हो सके। आगे के नए वीडियो पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। मिलेंगे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।